नमस्ते बच्चों। बीए भाग द्वितीय संस्कृत के बच्चे, आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम अभी पढ़ रहे हो। कल हमने द्वितीय अंक तक अध्ययन किया था और अभिज्ञान शाकुंतलम का यह है सर्वोत्कृष्ट नाटक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके तृतीय अंक को आज हम देखेंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं। और जैसा मैं आपको रोज़ पूछती हूँ कि आशा करती हूँ कि आप लोग साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। तो ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य है। तब कुशों को लेकर कण्व के शिष्य का प्रवेश। यजमान कौन है यहाँ पे? महर्षि कण्व जो है, जिनका वह आश्रम है, उनका शिष्य कुश हाथ में लिए हुए प्रवेश करता है। कुश के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक तीखी घास होती है जो यज्ञ आदि में अनेक कार्यों में बहुत काम आती है और उसको हरिण वगैरह भी बड़े शौक से खाते हैं। तो शिष्य कहता है, जो मंच पर आया वह कहता है, अहो महानुभाव है पार्थिव दुष्यंत है। अहो राजा दुष्यंत जो है वो महान प्रभावशाली हैं। प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम तत्र भवति राजनी निरुपद्रवाणी नह कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। उन तेजस्वी महाराज के आश्रम में प्रवेश करने मात्र से नह कर्माणि, हमारे सारे कर्म निरुपद्रवाणी भवन्ति, उपद्रव रहित हो जाते हैं। उन्होंने आश्रम में प्रवेश मात्र ही किया है, अभी उसके आगे उन्होंने न तो किसी को कुछ कहा है, न कभी बाण संधान किया है, न और किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप उन्होंने किया है। उसके बावजूद भी हमारे सारे कर्म जो है वे उपद्रव रहित हो गए हैं। का कथा बाण संधाने ज्या शब्दे नैव दूरत है, हुंकारेणेन धनुष है सही विघ्नान अपोहति। बाण संधान करने की तो कथा का बात ही क्या है, बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है। दूर से ज्या शब्दे नैव, प्रत्यंचा के शब्द से दूर से ही, जो कि हुंकारेणेन धनुष है, जो कि धनुष के हुंकार की तरह से है, वह विघ्नों को दूर कर देते हैं। क्या तात्पर्य हुआ कि वे बाण चढ़ा करके तो फिर करते ही करते हैं, मान लीजिए, तब तो सब कुछ होना ही है। केवल धनुष की हुंकार मात्र से ही जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उस प्रत्यंचा की जो आवाज़ करते हैं, ज्या शब्द, वो वह मानो धनुष की हुंकार है, उससे वह दूर से ही विघ्नों को दूर कर देते हैं। यावत शिष्य आगे बोलता है, यावत इमान वेदी संस्थानार्थम दर्भान ऋत्विग्भ्य उपनयामी। तो मैं वेदी पर बिछाने के लिए इन दर्भों को, इन कुशों को ऋत्विजों के लिए ले जाता हूँ। ऋत्विजों को देकर आता हूँ मैं, जिनके लिए मैं लाया हूँ। परिक्रम्यावलोक्य च, फिर घूम जाता है और आकाश की तरफ देखकर कहता है, ऊपर देखकर कहता है, प्रेम बदे कस्य इदम उशीरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। प्रेम वदा, किसके लिए तुम यह खस का लेप और कमल नाल युक्त कमल के पत्ते जो है वो तुम किस लिए ले जा रही हो? सुनकर कहता है, जैसे कि उसको कोई उत्तर सुनाई दिया हो, इस तरीके से वह फिर सुनाई देने का अभिनय करके कहता है, किम ब्रवीषि, क्या कहती हो? आतप लंघनात् बलवद अस्वस्था शकुंतला, कि लू लग जाने से बलवद माने अत्यधिक अस्वस्थ हो गई है शकुंतला। तस्याः शरीर निर्वापणाय इति, उसका शरीर निर्वापण करने के लिए, शांति देने के लिए, उसको शांति देने के लिए तुम्हें ले जा रही हो। तरी त्वरितम गम्यताम, तब तो तुम शीघ्रता से जाओ। सखी सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेर उच्छ्वसितम, वह भगवान कण्व कुलपति की उच्छ्वास है, माने प्राणों के समान प्रिय है, प्राण स्वरूप है। अहमपि तावद वैतानिकम शांति उदकम अस्यै गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, और तब तक मैं भी शकुंतला के लिए यह यज्ञीय शांति जल गौतमी के हाथ से भिजवाता हूँ। इति निष्क्रांत है, चला जाता है। इसके बाद प्रवेश करते हैं कामयमानावस्थो राजा। कामयमान, कामियों जैसी स्थिति वाले राजा का प्रवेश होता है। निश्वास लेकर कहता है, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति में विदितम, अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। कि जाने तपसो वीर्यम, मैं तपस्या के बल को जानता हूँ, तप में कितनी शक्ति है मैं उसको जानता हूँ।
सा बाला पार्वती इति मे विदितम, और वह बाला, वह सुंदरी शकुंतला पराधीन है, अपने स्वयं निर्णय नहीं ले सकती वह, ये भी मैं विदितम में जानता हूँ। फिर भी अलमस्ति, मैं अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि न इदम निवर्तयितुम, तथापि फिर भी इदम हृदयम, इस मेरे हृदय को निवर्तयितुम, ततः, ततः माने वहाँ से, निवर्तयितुम लौटाने में, मैं अलम अस्मि, अलम न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। अलम शब्द का प्रयोग एक तो होता है मना करने के योग में, एक होता है पर्याप्त के योग में भी। तो ये कहता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ। किस बात के लिए? कि मैं अपना मन, अपना हृदय वहाँ से हटा लूँ शकुंतला पर से, उसमें मैं समर्थ नहीं हूँ, जबकि मैं जानता हूँ तपस्या का बल। का तात्पर्य क्या हुआ कि मैं उससे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि अन्व ऋषि आते हैं और उनको पता चलता है वो तपस्या से मुझे भस्म भी कर सकते हैं, और वह अपने इच्छा से भी मेरा वारण नहीं कर सकती, क्योंकि वह पराधीन है, वह पिता की, गुरुजनों की आज्ञा के बिना वह कुछ भी नहीं करती। ये दोनों बातें मैं जानता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उधर से हट जाना चाहिए। लेकिन राजा अपनी मनोव्यथा व्यक्त करता है कि फिर भी मैं उधर से अपने हृदय को हटाने में समर्थ नहीं हूँ। मदन बाधाम निरूप्य, काम बाधा का निरूपण करके कहता है, भगवान कुसुमायुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अतिसंधीयते कामिजन सार्थ है, कि हे भगवान कुसुमायुध, कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिनका, भगवान कामदेव, कामदेव का माना जाता है कि फूलों के उनके बाण होते हैं, तो कुसुमायुध नाम है कामदेव का। कहता है राजा उसको कि त्वया चंद्रमसा च, कि हे कामदेव तुम्हारे द्वारा, और चंद्रमसा च, और चंद्रमा के द्वारा, विश्वसनीय अभ्याम, जबकि आप दोनों विश्वसनीय हो कामी जनों के लिए, तो भी अति संधीयते, आप उनको धोखा देते हो, ठगते हो उनको। कामियों के लिए चंद्रमा भी आप बड़े हमारे काम के हो, और आप कामदेव तो हो ही हो, लेकिन फिर भी आप विश्वसनीय होते हुए भी हम कामी जनों को धोखा देते हो, अति संधीयते, ठगते हो। कैसे? तव कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वमिन्दुः द्वयमिदम अयथार्थम दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भैः अग्निम इंदुर्मयूखैः त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि, कि तुम्हारा पुष्प सहायक होना, त्वम कुसुम शरत्वम, कुसुम पुष्प, शर बाण, तुम्हारा पुष्प बाण वाला होना, और शीत रश्मित्वम इंदु हो, और इंदु चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना। द्वयमिदम, ये दोनों ही बातें, अयथार्थम दृश्यते मद्विदेषु, मुझ जैसे काम पीड़ित व्यक्ति के विषय में असत्य दिखाई देती है, अयथार्थ दिखाई देती है। कैसे? विसृजति हिमगर्भै अग्नि अग्निम इंदु मयूखै, इंदु चंद्रमा, मयूखै किरणों से, किरणें कैसी हैं? हिमगर्भई, शीतल किरणों से। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो विभक्ति विशेष्य में लगती है वही विभक्ति उसके विशेषण में भी लगती है। यहाँ विशेष्य क्या है? मयूख, और उसका विशेषण क्या है? हिमगर्भ, शीतल, हिम है गर्भ में जिसके, अर्थात शीतल, ठंडी, तो वह शीतल किरणों वाला इंदु माने चंद्रमा अग्निम विसृजति, मानो आग बरसा रहा है, और त्वमपि, और तुम कामदेव भी, कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि, पुष्प बाणों को वज्र के समान कठोर बना रहे हो। तुम्हारे भी बाण फूल के हैं, तो फूल के बाणों का तो बड़ा लग करके भी उसका तो आनंद होना चाहिए, लेकिन वज्र के समान कठोर हमें प्रतीत होते हो। तो इस तरह से तुम दोनों चीज़ें जो हो वो हमें धोखा देते हो कामी जनों को। खेद पूर्वक घूमकर फिर कहता है, क्वनु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः खिन्नमात्मानं विनोदयामि, कि संस्थिते कर्मणि, मेरा जो कर्म था वो संपन्न हो गया। इस कर्म से तात्पर्य है कि जो ऋषियों ने मेरे से अभ्यर्थना की थी और उनका जो यज्ञ कार्य संपन्न होना था वो सारा कार्य तो उनका संपन्न हो गया, और सदस्य ही अनुज्ञात है, और उन सदस्यों ने मुझे जाने की आज्ञा भी दे दी। ऋषियों ने कह भी दिया कि ठीक है अब आप पधार सकते हैं। तो ऐसा मैं खिन्नम आत्मानम क्वेनु खलु विनोदयामि, शुरू में था क्वेनु, तो मैं ऐसा खिन्न आत्मा वाला मैं अपने आप को मैं कहाँ मनोरंजन करूं।
कहाँ बैठूं, कहाँ मन को बहलाऊं। निश्वास लेकर कहता है, किमनु खलु में प्रिय दर्शनाथ रीते शरणम अन्यत। प्रिया के दर्शन के रीते माने अलावा मुझे और कहाँ शरण हो सकती है। अर्थात मुझे तो प्रिया के दर्शन होंगे, उसको देख पाऊंगा मैं, तभी मुझे शरण मिलेगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। यावद एना मनविष्यामि, तो मैं उन्हीं को ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य की तरफ देखकर कहता है, इमाम उग्र आतप वेलाम प्रायेण लता वलय वत्सु मालिनी तीरेषु ससखी जना शकुंतला गमयति। इस उग्र आतप की वेला में, इस भयंकर धूप के समय में, प्राय है लता कुंजों में, लता का जो वलय है उसमें, लता कुंजों में मालिनी नदी के किनारे पर सखियों के साथ शकुंतला जाती है। वाक्य बन गया, शकुंतला सखियों के साथ मालिनी नदी के किनारे पर लता मंडप में जाया करती है, प्राय इस उग्र आतप वेला में, धूप में। तत्रैव तावत गच्छामि, तो चलो मैं भी वहीं चलता हूँ। परिक्रम में संस्पर्शम रूपयित्वा, घूमकर और फिर अपने जैसे कि उसने स्पर्श का अनुभव किया, ऐसा निरूपण करता है कि जैसे हाथ ऊपर करके कि आहा होता है, उस तरीके से करके कहता है, अहो प्रभात सुबहो अयम उद्देश्य है। अहो उद्देश्य माने स्थान, अहो ये स्थान प्रभात सुबहो, बड़ी अच्छी वायु से, प्रवात, वात का उन्होंने लगाया प्रवात माने बहुत अच्छी इस हवा से बड़ा सुबह है यह उद्देश्य माने यह स्थान। कैसे? शक्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगेय अनंग तप्तैर अविरलम आलिंगितुम पवन है। शक्यम समर्थ हूँ, अरविंद सुरभि कमलों की सुगंध को वहन करने वाली, मालिनी तरंगाणाम कणवाही मालिनी नदी की तरंगों के जल कणों को धारण करने वाली यह हवा, यह वायु, अंगेयी अंगों के द्वारा, अंग कैसे हैं मेरे? अनंग तप्तेई काम से संतप्त मेरे अंगों द्वारा, आलिंगितुम लगातार तृप्ति पर्यंत आलिंगन करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। मेरे काम से संतप्त जो गर्म है मेरे अंग, उनको लगातार अविरल सतत लगातार मैं इनका उपभोग करने, सेवन करने योग्य है। तो इसमें इन्होंने प्रवास शब्द का प्रयोग भी किया और फिर बाद में बताया कि कैसी है प्रवाह, वायु के क्या विशेषता होती है, कौन सी वायु अच्छी मानी जाती है। जैसे आपने कहीं पर भी आरती वगैरह में और अन्य वाक्यों में सुना है, शीतल मंद सुगंध, माने शीतल होनी चाहिए हवा, एकदम गर्म आ रही है तो कोई मतलब नहीं, और ठंडी तो है लेकिन बहुत तेज़ तेज़ चल रही है तो भी कोई मतलब नहीं, तो क्या मंद, और फिर वह सुगंधित भी यदि हो तो शीतल मंद सुगंध, ये वायु के गुण माने जाते हैं और ऐसी वायु को कहते हैं प्रवात। तो यहाँ पर सुगंधित तो हो रही है कमलों से, और मालिनी नदी की जो तरंगे हैं उनके ऊपर से होकर के आ रही है तो उसके जल के कणों को वहन करने वाली है, माने ठंडी भी है हवा। ऐसी वायु को मेरे काम से संतप्त अंगों के द्वारा सतत सेवन करने योग्य है, राजा कहता है। परिक्रम्यावलोक्य च, फिर इधर उधर घूम करके और देख कर कहता है, अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतला भवितव्यम। इस बैंत से घिरे हुए लता मंडप में ही शकुंतला को उपस्थित होना चाहिए। तथा ही क्योंकि अधोविलोक्य, नीचे की तरफ देखकर कहता है, अभ्युन्नता पुरस्तात् अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात द्वारे यस्य पाण्डुसिकते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा, कि अभिनवा पद पंक्तिर दृश्यते, कि नई नई उसकी पद पंक्ति, जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में खोज पड़े हुए हैं, पद चिन्ह पड़े हुए हैं नए नए। कहाँ पर? पांडु सिकते, इसकी पीली पीली बालू पर। कहाँ पर? अस्य द्वारे, इसके दरवाजे पर। इसके किसके ऊपर बात कही उन्होंने? लता मंडप पर। इस लता मंडप का जो दरवाज़ा है, द्वार है, उसके ऊपर जो बालू मिट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर ताज़ा ताज़ा पद चिन्ह पड़े हुए हैं। कैसे हैं वो? अभ्युन्नता पुरस्तात्, जो आगे की तरफ से जो उंगलियों वाला भाग है वो तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ सा है। अवगाढ़ा जगन गौरवात पश्चात, और जगन प्रदेश की गुरुता के कारण, नितंबों के भारी होने के कारण वे अवगाढ़ हैं, गहरे हैं, पद चिन्ह एड़ी वाले भाग के पश्चात माने पीछे से।
जो नीचे पदतल है, हमारी पगतली जिसे कहते हैं, उसमें आगे वाला जो भाग है अंगुलियों की तरफ वाला, वो तो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। और नितंब प्रदेश की गुरुता के कारण, भारी होने के कारण से, वे एड़ी वाला जो भाग है, पीछे वाला भाग, वह कुछ अवगाढ़ सा है, गहरा सा है। ऐसे अभिनव पद पंक्ति इस लता मंडप के द्वार पर बालू में बने हुए हैं। का मतलब ये है कि नहीं तो थोड़ी देर हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर से मिट्टी उड़ करके पड़ जाती है, या किसी और प्रकार से उसमें विघ्न हो सकता है, वे बिखर जाते हैं। लेकिन ताज़ा ताज़ा ही पदचिन्ह पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा अनुमान सही है और शकुंतला जो है वो इसी में, लता मंडप में ही होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, साथ साथ पढ़ते रहिए। जहाँ पर नहीं समझ में आता है मेरे से अवश्य पूछिए। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये प्रसन्नता भी होगी कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। धन्यवाद।